हेलो अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी ज़ीनत एंजल। सो वीवर्स, आज का जो मेरा व्लॉग है वो है अबाउट तहज्जुद नमाज़, जो कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी अपनी तहज्जुद की नमाज़ की स्टोरी शेयर की थी। और इट्स ट्रू, हाँ बिल्कुल ट्रू स्टोरी मैंने अपनी शेयर की थी, जिसमें काफ़ी लोगों ने मुझे लाइक किया, सपोर्ट किया। उनका बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ लोगों ने मुझे डिसलाइक भी किया, उनका भी शुक्रिया। देखिए, मैं कोई इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ। अगर बोलने में मुझसे कहीं कोई गलती हो जाती तो आप लोग भी मुझे गाइड किया करें। हम लोग यूट्यूब फैमिली हैं, एक दूसरे को गाइड करने में कोई हर्ज नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है। अगर मैं कहीं कोई मिस्टेक कर भी रही होती हूँ तो आप लोग मुझे गाइड कर दिया करें, मैं बिल्कुल भी माइंड नहीं करती। सो वीवर्स, मैंने लास्ट अपनी स्टोरी शेयर की थी तहज्जुद की नमाज़ में, जो कि मैंने आप लोगों से शेयर की थी कि वाकई में जब हम तहज्जुद की नमाज़ अदा करते हैं तो आप यकीन करें आप दिली और ज़हनी इतना आपको सुकून मिलता है कि आप सोच नहीं सकते। आपको इतना सुकून मिलता है आप जब मैं वही स्टोरी शेयर करती हूँ जो इट्स ट्रू, जो ट्रू है, जो पर्सनल मैं अपनी लाइफ में जो चीज़ें मैं फ़ील करती हूँ वही स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तहज्जुद की नमाज़ मैंने आप लोगों से बताया था कि मैं जब पढ़ती थी, एक दफ़ा मैं अकेली अपने रूम में बैठी हुई सोच रही थी कि हम लोग दुनियादारी की चीज़ों के पीछे कितना भागते हैं, जबकि ये सब कुछ यहीं रह जाएगा, इनसे हमें कुछ हासिल नहीं होता। जितना सुकून हमें नमाज़ों में मिलता है, तहज्जुद की नमाज़ में मिलता है, वो सुकून हमें कहीं नहीं मिल सकता। सो आप यकीन करें, मैंने उठ के मैंने वज़ू किया, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी और मुझे इतना सुकून मिला है। जब मैं तहज्जुद की नमाज़ पढ़ के फ़्री हुई तो आप यकीन करें मुझे ज़हनी और दिली बहुत सुकून मिला है। उसके बाद से मैंने अपनी तहज्जुद की नमाज़ की पाबंदी रखी। पहले मैं पढ़ती थी लेकिन कभी कभार पढ़ लिया करती थी, लेकिन जब से मैंने ये फ़ील किया कि नमाज़ में हमें शुक्र, देखें आप सोचें उस टाइम पूरी दुनिया सो रही होती है और तहज्जुद की नमाज़ का टाइम होता है 2:30-3 का करीब टाइम होता है, सब पूरी दुनिया सो रही होती है, हम सजदा कर रहे होते हैं, अल्लाह से दुआएं मांग रहे होते हैं और अल्लाह पाक उस टाइम हमारी दुआओं को कबूल फ़रमाते हैं, हमारी नमाज़ों को कबूल फ़रमाते हैं। और उस टाइम नमाज़ पढ़ने का एक अपना ही मज़ा है, बहुत पुरसुकून होता है वो, बहुत ही ज़्यादा ख़ूबसूरत लम्हा होता है जब हम तहज्जुद की नमाज़ अदा कर रहे होते हैं। हर कोई सो रहा होता है और हम अपने अल्लाह की इबादत में मगन होते हैं। तो आप यकीन करें बहुत ही अच्छा और बहुत ही खूबसूरत एहसास होता है। और देखें, तहज्जुद की नमाज़ की जो रकात है वो दो रकात भी आप पढ़ सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना आप चाहें पढ़ सकते हैं, जितनी आपकी तौफ़ीक है, जितनी आपकी हिम्मत है आप पढ़ सकते हैं। आप 100 रकात भी पढ़ सकते हैं, 20 रकात भी पढ़ सकते हैं, आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। जितनी आपको तौफ़ीक है, जितनी आपके अंदर हिम्मत है, आप अपनी रकात तहज्जुद की अदा कर सकते हैं। और जितनी आपकी तौफ़ीक है आप उतनी रकातें अदा कर सकते हैं तहज्जुद की। मैंने कमेंट्स भी पढ़े थे, जिन लोगों के कमेंट्स पढ़े मैं अब भी नमाज़ पढ़ती हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने सबके हक़ में दुआएं की है, अल्लाह सबकी दुआओं को कबूल फ़रमाए। और बहुत ही खूबसूरत महीना है, 12 रबीउल अव्वल का महीना है। मेरी तरफ़ से आप सबको 12 रबीउल अव्वल का महीना बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक इस मुबारक महीने के सदक़े हमारी दुआओं को, हमारी नमाज़ों को कबूल फ़रमाए, हमारी परेशानियां दूर करे, हमें 5 वक्त नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह पाक जो बेसहारा है उनका सहारा करे, जो बेरोज़गार है उन्हें रोज़ी अता फ़रमाए। अपनी रहमत अल्लाह पाक हम सब पर अपनी रहमत और करम का साया रखे। इस मुबारक महीने के सदक़े हमारी दिली ख्वाहिशों को पूरा करे, आमीन सुम आमीन। सो वीवर्स, इस ट्रू, जब आप तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते ना तो आपको दिली सुकून मिलता है, आपको ज़हनी सुकून मिलता है। आप जो दुनियादारी चीज़ों के पीछे भागते हैं ना, बेमायने बेमतलब है, इनसे कोई आपको फ़ायदा नहीं होता। सुकून आपको सजदे में जाकर ही मिलता है। पूरी दुनिया सो रही होती है और हम अल्लाह के आगे सजदा कर रहे होते हैं, अल्लाह से दुआएं मांग रहे होते हैं, उसमें इतना सुकून मिलता है कि आप सोच नहीं सकते।
سو میری یہی آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ بھی یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ بھی تہجد کی نماز ادا کیا کریں، اور آپ دیکھیے گا کہ آپ کے بگڑے ہوئے کام کیسے بنتے ہیں، آپ کی مشکلیں آسان ہوں گی، آپ کی پریشانیاں دور ہوں گی، اللہ پاک وسیلے اور ذریعے بنائیں گے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اور اپنی بہت ساری دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیا کریں، اور آپ لوگوں کو جو بھی میری اسٹوری ہوتی ہے اٹس ٹرو، جو میری پرسنل لائف کے بارے میں ہوتی ہے وہی چیزیں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، اور امید کرتی ہوں آپ سب کو میری یہ ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی، اور اگر اچھی لگی تو پلیز لائک سبسکرائب اینڈ شیئر لازمی کر دیجیے گا۔ اپنی دعاؤں میں مجھے بھی بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیے۔